Hello student, myself Ranshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर. हमारा कंसेप्ट था पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर. जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होता है उसको पेमेंट कैसे किया जाता है, कितने मेथड है, उस पर हमने डिस्कशन किया था. तो हमने डिस्कशन किया था फर्स्ट वन लमसम मेथड, जिसमें हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम पूरा पेमेंट एक साथ कर रहे थे. क्लियर स्टूडेंट. सेकंड पॉइंट ये था हमारे पास कोई पेमेंट नहीं देने के लिए, तो हमने क्या किया, उसके पूरे अमाउंट हो गया क्या, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, और जब पेमेंट करना था हमने उसको पेमेंट कर दिया था. थर्ड मेथड में हमें क्या पड़ा था, पार्टली पेमेंट इन कैश, यानी कुछ पेमेंट तो हमने तुरंत कैश कर दिया था और जो रिमेनिंग पेमेंट था उसको लोन अकाउंट में डाल दिया था, और बाकी का पेमेंट हम जब पैसा हम दे देंगे, यानी इसको हमने टाइम पीरियड दे दिया था. फोर्थ मेथड आज हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट. पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट. पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन हमारे पास अभी कैश नहीं है. तो हमने रिक्वेस्ट की है रिटायरिंग पार्टनर से कि अभी हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, और जो भी पेमेंट आपको बाकी है उसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में या 5 इंस्टॉलमेंट में हम आपको पे कर देंगे. फिर इंटरेस्ट 10%, 5%, 6%, 8%, 12%, जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम पे कर देंगे. यहाँ कंपनी जो पेमेंट कर रही है रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रही है इंस्टॉलमेंट में. कहीं कर रही है स्टूडेंट, इंस्टॉलमेंट में. अब इंस्टॉलमेंट में जब हम पेमेंट करेंगे तो उसकी कैसे एंट्रीज होंगी, क्या होगी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट. आइए एक बार देखते हैं एंट्रीज होगी तो क्या एंट्रीज होती है. देखिए मान लीजिए A, B एंड C या 3 पार्टनर, यहाँ पे A फर्म से रिटायर हो रहा है, और A का जब हमने हिसाब किया, कंप्लीट किया है, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट उसको पेमेंट करना है हमको 30,000 का. 30,000 रुपीज़ का हमको पेमेंट करना है A को. तो अब पेमेंट हम किस इंस्टॉलमेंट में करेंगे. मान लीजिए क्या रखा है, हम पेमेंट कहीं में होगा, इंस्टॉलमेंट में होगा. तो इंस्टॉलमेंट में होगा तो क्या होगा, आज जिस दिन A फर्म से रिटायर हो रहा है उस दिन इसका कैपिटल अकाउंट में जो मतलब 30,000 पड़ा हुआ है वो खत्म कर दिया जाएगा, और इस पैसे को हम लोन अकाउंट में डाल देंगे. इस पैसे को पूरे अमाउंट को लोन अकाउंट में डाल देंगे. क्यों, क्योंकि आज से A पार्टनर नहीं है. क्लियर स्टूडेंट. A का बैलेंस क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे. तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट. इस पूरे 30,000 को हमने कहाँ डाल दिया, इसके लोन में. उससे बात करके ऐसे हमने बात की है कि हम पेमेंट अभी एक साथ नहीं दे पाएंगे, हमारा पेमेंट नहीं है, हम आपका जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट दे देंगे. अगर आप कहोगे तो हम बैंक से लोन लेंगे, फिर इंटरेस्ट बैंक को देंगे, इससे बढ़िया आपको दे देंगे. तो A एग्री हो गया, और उसके A के जो पूरा कैपिटल था उसको हमने कहाँ डाल दिया, इसके लोन अकाउंट में डाल दिया. क्लियर स्टूडेंट. ये अमाउंट हमारा लोन अकाउंट में जा चुका है. ठीक है. अब हमको आफ्टर 1 ईयर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, मान लीजिए अपने पूरा अमाउंट ही 1 इंस्टॉलमेंट देना है. तो आफ्टर 1 ईयर बाद जब हम पेमेंट देंगे तो पेमेंट देने से पहले साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. इस पर इंटरेस्ट देंगे, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट देना है, तो 30,000 का 10%, 3,000 का हमको इंटरेस्ट पे करना है स्टूडेंट. तो इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट पहले ड्यू करेंगे. तो इंटरेस्ट ड्यू, और इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, ये अमाउंट लिख रहा हूँ मैं अभी आपको एक समझाने के लिए, है ना. इंटरेस्ट ड्यू करना है तो इंटरेस्ट देंगे. इंटरेस्ट क्या हमारे लिए फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, वो इंटरेस्ट इसके लोन अकाउंट में डाल देंगे. तो कुल में कितना हो गया, 3,000. तो 30,000 तो हमको पेमेंट करना है लोन का, और 3,000 जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो भी हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया. तो इसका मतलब इसके लोन अकाउंट में आज कितना बैलेंस हो गया, 33,000. यानी हमको 33,000 रुपीज़ का लोन का पेमेंट करना है A को, क्योंकि वह 30,000 तो उसका पेमेंट था ही, और पूरे ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 10% के हिसाब से 3,000. तो 33,000 को हमको क्या करना है स्टूडेंट, पेमेंट करना है. क्लियर स्टूडेंट. ये है हमारा A का हिसाब कंप्लीट. अब ये हमने 33,000 का पेमेंट करना है, तो जिस दिन हम पेमेंट करेंगे उस दिन क्या करेंगे वो देखते हैं. हमको पेमेंट करना है A के लोन का, तो ये हमने पेमेंट किया, एज लोन अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट था पूरा. पेमेंट वाले कंप्लीट एक साथ करना है 33,000 टू बैंक या कैश, जो भी होगा स्टूडेंट, ये हम इसको पेमेंट कर देंगे. और ये 33,000 रुपीज़ का हम इसको पेमेंट कर दिया.
ये एंट्रीज होंगी, पहले कैपिटल को लोन में डालेंगे, पूरे ईयर का इंटरेस्ट जो बनता है वो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, और एज लोन का हम पेमेंट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं पूरे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में अकाउंट कैसे बनता है, कैसे जो पार्टनर रिटायर होगा उसका लोन अकाउंट कैसे बनेगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, देखते हैं क्या कह रहे हैं। आइए आपको एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, एग्जांपल नंबर है स्टूडेंट 5, और दे रखा है क्या, बी रिटायर्ड। यहाँ पे एक पार्टनर मान लीजिए बी, वो रिटायर हुआ है 1 जनवरी 14 को, और आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स का जो बैलेंस है वो है 30,000 रुपीज़ का हमको पेमेंट करना है। चलिए स्टूडेंट, और आपको गिवन है क्या, एंड इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और कहा गया इसका जो पेमेंट होगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इंस्टॉलमेंट कितने होगा इक्वल में, 10 10 10 10,000 का पेमेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, 10,000 का पेमेंट होगा, और लिखा हुआ है एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ 6% इंटरेस्ट, और इसमें साथ में कितना इंटरेस्ट है हमको, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी और अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। आइए पहले एक बार देख लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितने कितने की जाएगी। 6% इंटरेस्ट देना हमको पर एनम, 10,000 का लोन था, लोन कितना था पूरा 30,000, पेमेंट होगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी फर्स्ट ईयर जब पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी तो हमारे पास लोन अमाउंट कितना है 30,000 है। तो 30,000 का 6% 18,000, तो कुल मिला के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी कितनी 11,800। इंटरेस्ट पूरा जाएगा। आज हमने आपको पेमेंट लोन कितना है हमारे पास 30,000, तो हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे कितना 6% कितना होता है 1,800, यानी 10,000 तो इंस्टॉलमेंट का प्लस 1,800 इंटरेस्ट अमाउंट, तो कुल मिला के इंस्टॉलमेंट कितनी हुई 11,800 का हम पेमेंट करेंगे। सेकंड हम बात करें 10,000, तो हमको अभी के लोन कितना रहेगा हमारे पास, अब रहेगा 20,000 का, कि 10,000 का हमने पे कर दिया है, अब लोन अमाउंट रहेगा 20,000, तो 20,000 का 10% सॉरी 6% 1,200 रुपीज़ इंटरेस्ट जाएगा, तो 11,200 रुपीज़ का ये जाएगा हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट जाने के बाद लोन अमाउंट कितना रहेगा केवल 10,000, इस पर इंटरेस्ट पे करना है कितना 6%, तो ये आ गया 600, तो ये आ गया 10,600, ये 10,600 रुपीज़ का क्या कर दिया हमने, ये लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी चली जाएगी। आइए स्टूडेंट कैसे अकाउंट बनाएंगे वो देखिए, ये क्लियर हुआ। जब तक पहली किस्त जाएगी तब तक लोन कितना था 30,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाने के बाद लोन गया कितना केवल 10, अभी लोन कितना हो गया 20 का 6% 1,200, ये लोन गया बचा कितना 10,000 का 6%। आइए यहाँ बनेगा 20 लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपके फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, 30,000 जो कैपिटल है उसको कहाँ डालेंगे, उसके लोन अकाउंट में बाय 20 कैपिटल, तो बी का जो कैपिटल है हमने कहाँ डाल दिया उसको उसके लोन अकाउंट में, और ये 30,000 रुपीज़ को हमने इसका लोन अकाउंट में डाल दिया। आज इसके लोन अकाउंट का जो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है कितना है 30,000 रुपीज़। पूरा कैपिटल का बैलेंस कहाँ डाल दिया आपने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आपको मालूम है एंट्री क्या बताई दिया आपको मैंने, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन कराई थी स्टूडेंट, तो लोन अकाउंट में क्या आएगा बाय 20 कैपिटल, ये 30,000 रुपीज़ के लोन में पड़ा हुआ है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए अकाउंट जनवरी को स्टार्ट हुआ है तो एंड कब होगा 31 दिसंबर, बाय इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट देंगे हम पूरे ईयर का, तो 30,000 का 6% 1,800 का हमको इंटरेस्ट पे करना है।
करना है। तो अभी हम इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो 20 लोन अकाउंट है टू बैंक, ये गई 11,800। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 11,800 की चली गई स्टूडेंट। अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जब अकाउंट क्लोज होगा तो अब बैलेंस कितना है लोन अकाउंट का, ईयर एंड होगा स्टूडेंट, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। अब लोन का बैलेंस कितना हो जा, देखिए स्टूडेंट 30,000 तो वो था, 800 का इंटरेस्ट, 31,800 में से चुका कितना दिया हमने, 11,800। तो अब लोन अकाउंट कितना है, केवल 20,000, यानी अब हमको लोन का पेमेंट करना है कितना, 20,000। इस ईयर का क्लोजिंग, इस ईयर का होगा ओपनिंग, वापस 1 जनवरी 15 को बाय बैलेंस बीडी हमारा लोन अकाउंट का बैलेंस कितना है, 20,000। क्लियर है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो जाएगी उससे पहले हम इस पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट कितना होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा 20,000 लोन है, तो 20,000 का 6%, 1,200 रुपीज़ जो हमने यहाँ किया था, इतना पेमेंट करना है। तो अब इंस्टॉलमेंट जाएगी कितनी, 10,000 तो ये है ही, और 1,200 इंटरेस्ट का, कुल में जाएगा कितना, 31 दिसंबर 15 को टू बैंक 11,200 रुपीज़ का हमने इसका पेमेंट कर दिया स्टूडेंट। अब ये आएगा टू बैलेंस सी डी, 21,200 में से गया ये, तो अब लोन अमाउंट कितना रहेगा, केवल 10,000। अब जो लोन का अमाउंट है वो कितना रहेगा स्टूडेंट, केवल 10,000 रहेगा। क्लियर है। अब ये था हमारा 31 दिसंबर 15 को बैलेंस लोन का। अब इस ईयर का क्लोजिंग, इस ईयर का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 16 को बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है लोन अकाउंट में कितना, 10,000 रुपीज़ का लोन अकाउंट पड़ा हुआ है। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट है इस बार, तो लोन अमाउंट है कितना, 10,000 पेमेंट करना है बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट का पेमेंट करना है पूरे ईयर का। लोन कितना है, केवल 10,000, तो इंटरेस्ट भी पे जाएगा 10,000 का 6%, 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है, ये ड्यू कर दिया हमने। तो कुल मिला के हमको पेमेंट कितना करना है इस बार, 10,600। और इस बार अपने थर्ड इंस्टॉलमेंट में पूरा पेमेंट एक साथ कर रहे हैं हम, तो टू बैंक 31 दिसंबर 16 को टू बैंक 10,600 रुपीज़ का हमको पेमेंट करना है, और ये 10,600 रुपीज़ का हमको पेमेंट करना है, और ये 10,600 का हमने पूरा पेमेंट कर दिया है यहाँ पे। और आफ्टर द मेकिंग थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरा अकाउंट क्लोज हो गया है। बी का लोन का हमने पूरा पेमेंट कर दिया है विद इंटरेस्ट 6%, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमने इसका पेमेंट कर दिया है, और ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। ये स्टूडेंट, ये था हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम के अंदर स्टूडेंट हमको ये नहीं कहता 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बताइए सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा, बताइए थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा। तो हमें मालूम है कि इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड का पूछ रहा है हमसे, तो इसका मतलब थर्ड से पहले फर्स्ट सेकंड का पेमेंट हो चुका है, तो लोन अमाउंट कितना होगा, 10,000। तो 10,000 पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। क्लियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को समझ में और आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।